कैसी हैं जैनब जी आप? जी सब बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? मस्त एकदम। आवाज तो एकदम फिट है आपकी। मोमिना है या छोड़ दिया? सर कुछ कह नहीं सकती, हूँ कि नहीं हूँ कुछ पता नहीं है। क्या हो गया जहाँ ऐसा? तक मुझे लगता नमाजें है पढ़ती सर। हैं अभी भी? सर काफी टाइम से तो नहीं पढ़ी है, क्योंकि जो चीजें जो बातें आप बता रहे हो हाँ और आप दिखा रहे हो, इन चीजों का, इन बातों का ध्यान मुझे काफी टाइम पहले होने लगा था। जी। जी, जब मैं कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती थी, पढ़ना सीखती थी, मतलब आप ये अंदाजा लगा लें कि टीन एज में मुझे हम्म। अंदाजा होने लगा था इन सब चीजों का। ओके। बहुत चैनल से ऐसे कभी मिला आपको? सर चैनल तो आपका मुझे काफी टाइम पहले से मिला हुआ है, मैं काफी वीडियोस देख रही हूँ आपकी, फॉलो भी कर रही हूँ आपको अरे यूट्यूब वाह। पे। जी। और तो काफी। सूरह इरा कुछ याद है आपको? जी बिल्कुल सर, यासीन क्या हिफ्ज है सुना मुझे सकती? अरबी से ज्यादा। अरे वाह, सुनाओ यार। यासीन सुने तो बड़ा जमाना हो गया। आप वो जुम्मा इमा में जब बचपन में हमारे घर पे ये यानी कंपलसरी था कि आपने यासीन पढ़ना ही जी पढ़ना है। जी वो जी छोटी जी। सी किताब आती थी यासीन कहानी की, सर, अलग से। कहानी सर, ये है स्टिल है। हाँ, सुनाइए। जी। आपके टाइम में तो आपको तो बस यासीन रहा होगा, बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जो कंपलसरी होती हैं कि जुम्मे के बाद पढ़नी है। सूर्य जुमा जी हो जी। गई। जी, जी, यासीन हो सूरह गई। कहफ है। सूर्य कैफ है, सूर्य मुजम्मिल है। और भी अपनी साइड से ऐड कर दिया करते थे घर वाले। अच्छा। अच्छा शौहर मिले, अच्छा शौहर मिले, उसके लिए सूर्य हाँ। मुजम्मिल। और रे 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 रे। अच्छा, क्या सेंस बनता है समझ में नहीं आता सूर्य में, या अय्युहल मुज़म्मिल? पता नहीं सर, क्योंकि देखिए अरबी ट्रांसलेशन तो मुझे आता नहीं है, पर मेरी चाहत बहुत थी कि मैं अरबी ट्रांसलेशन सीखूं, क्योंकि हाँ ये कीड़ा ना मेरे अंदर भी था कि मुझे इसके मायने जानने हैं। हम एक हाँ चीज पढ़ते हैं, इतने ध्यान से पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं किसी चीज की, तो मैं, मेरे हमेशा दिल में ये रहता था कुरान शरीफ पढ़ते में मैं कहीं इसके मायने पढ़ूं। मैं कोशिश भी हाँ। करती थी। एक्चुअली मेरे घर में जो कुरान था, मेरे पास जो कुरान था, वो उर्दू में ट्रांसलेशन वाला था। हम्म। जी, तो मैं ऐसा करती थी जैसे चलिए, लाइक पहले दो। सूरह यासीन सुना दीजिए, फिर मैं जो है ना ये आपकी बात पे थोड़ा सा मैं इस पे तबसरा करूंगा। जो जी सूरह मुजम्मिल को आपने लेके जो बात कही है, लेकिन पहले उससे पहले आप सूरह यासीन पर सुनाए। मुझे इसका पक्का आइडिया नहीं है कि बेहतर शौहर के लिए होती है, लेकिन ऐसा हाँ, बहुत उसी पे बात हल्का करूंगा मैं। है। जी पता नहीं। तो बस वही है। ठीक है, मैं आपको सूरज सुनाती हूँ। कौन सा सुनाऊं? यासीन आप कह रही थी ना, हिफ्स से। ठीक है ठीक है ठीक है सर, वो सुनाती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, अला सिरातिम मुस्तकीम, तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अफ़यूसिहिम फसव्वलहुम लहुम जुंदुहुम मा यंज़ुरून, इल्ला सयहातन वाहिदतन व अख़लक़ना लहुम। उससे थोड़ी सी ना वो हो रही है मुझे चलो, थोड़ा भूल गई है एक्साइटमेंट। आप, लेकिन ठीक है। जी, काफी टाइम हो काफ़ी गया टाइम हो होगा गया आपको। सर, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है। जी। ऑलमोस्ट आप अच्छा, ये ये समझिए हाँ 1 साल हो गया है कि मैंने तवज्जो नहीं दी है बिल्कुल भी इस चीज़ पे। हाँ। और वो अचानक से कोई पढ़ने बोल दे तो आदमी भूल भी जाता है। जी, तो और मैं थोड़ी-सी नर्वस भी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से कोशिश थी आपसे बात करने की। अच्छा, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। अपन एकदम बिंदास इंसान है, हर किसी को मालूम है। तो अपने से बात करना है तो खुल के करने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है सर। अच्छा, अभी देखिए कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मोमिनों में जितना अंधविश्वास है उतना किसी और में आपको नहीं मिलेगा। और जी, ये बातें बिल्कुल। इस तरीके से बताई जाती है, भाई अगर बच्चे चाहिए तो ये सूरा पढ़ो, और अगर ये अच्छा शौहर चाहिए तो फला सूरा पढ़ो, और अगर जी, कुछ हो गया है तो ये सूरा पढ़ो। पेट्रोल में अगर चाहते हो, वो बप्पा जानी है ना हमारे, वो वाले कौन से, दादाजी की घोड़ी फिर अंधेरी रात, तो वो पेट्रोल में बरकत हो, उसके भी वजीफे बताते हैं। तो ये मार्केट में ये लोग जो है बहुत चलाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि भाई जो तुम सूरा पढ़ रहे हो, मिसाल के तौर पे इनको भी किसी ने बताया होगा कि सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से अच्छा, नेक और खूबसूरत शौहर मिलेगा। अब देखिए, जी। इसकी कुछ आयतें हम पढ़ते हैं, इसका मतलब देखते हैं। मुझे बताओ इसमें कहाँ अच्छे शौहर की बात हो रही है, कौन सी इसमें दुआ है? ये पढ़ने से अच्छा, खूबसूरत, नेक शौहर कहाँ से मिलेगा भाई? क्या सेंस बनता है? ये देखिए, पहली आयत है, या अय्युहल मुज़म्मिल। ये जी, देखिए, या अय्युहल मुज़म्मिल। जी। अच्छा, इसका क्या तर्जुमा है?
ऐ ओढ़ लपेट लपेट कर सोने वाले, जी ऐ मोहम्मद जो कपड़े में लपेट रहे हो, लिपट रहे हो, ऐ कंबल में लिपट कर लेटने वाले, ऐ कपड़े में लपेटने वाले। जी अब सोचो क्या है ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा खुदा इस तरीके से बात करता है कि कंबल में लपेटे हुए उठ जा, या उसको इस तरीके से एड्रेस कर रहा है, ऐ कंबल में लपेटे हुए। ये क्या तरीका है? अच्छा आगे देखते हैं। ये खुदा, इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा यूनिवर्स जिसको हम पूरी तरीके से जान भी नहीं सके अभी, उसकी हदें हमें नहीं पता है, वो उसका कोई अगर मालिक है भी, कोई उसका क्रिएटर है भी, उसमें एक, यानी आप सोचो रेत के दाने से भी छोटा हमारा धरती है हमारी, राइट सर। उसमें अच्छा वो हमारे लिए बहुत बड़ी है धरती, बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। इस कोने से उस कोने में जाने के लिए भी टाइम लग जाता है। अब चूंकि ये सब आ चुका है, तो फ्लाइट आ चुकी है, तो फिर भी एटलीस्ट 2 दिन लग जाता है एक्सट्रीम एंड में जाने के लिए। इतनी बड़ी हमारी धरती है, उसमें एक छोटा सा इंसान, यानी आप फ्लाइट में 55,000 फीट ऊपर चले जाओ तो नीचे आपको कुछ नजर भी नहीं आता, इंसान नजर भी नहीं आएगा, उसको एड्रेस कर रहा है अल्लाह, ऐ कंबल में लपेटे हुए, ऐ कंबल में लिपटे हुए। ये क्या है? ये कोई खुदा का कलाम हो सकता है इस तरीके से? अच्छा आगे, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कियाम किया करो मगर थोड़ी सी रात, निस्फहू अविनकुस मिनहू कलीला, कयाम आधी रात किया करो। अच्छा आगे, औजिद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, या इससे कुछ ज्यादा बढ़ा दो और कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़ो। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। अच्छा कलाम तो ऑलरेडी नाजिल हो चुका है भाई, और कौन सा भारी कलाम नाजिल करने वाले? और क्या ये भारी कलाम क्या है? ये इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वम, क्या है फिर? और हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर, और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, दिन के औकात में तो तुम्हारे लिए बहुत मसरूफियात है। वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और सबसे कटकर इसी के हो रहो। अच्छा सबसे कटकर रहने की भी बात कर रहे हैं। रब्बुल मशरिक़ि वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला, वो मशरिक व मगरिब का मालिक है, इसके सिवा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा इसी को अपना वकील बना लो। वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, और जो बातें लोग बना रहे हैं इन पर सब्र करो और शराफत के साथ इनसे अलग हो जाओ। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना उलिन नामती व महहिलहुम कलीला, इन झुटलाने वाले खुशहाल लोगों से निमटने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और इन्हें जरा कुछ देर इसी हालत पर रहने दो। अब सोचिए मैंने इतनी सारी आयतें पढ़ दी, यहाँ पे कोई भी आयत जो है वो शादी के मुतालिक है, अच्छे दूल्हे के मुतालिक है। यानी हाउ डज इट इवन मेक सेंस कि ये सूरा पढ़ने से आपको कोई अच्छा शौहर मिल जाएगा? कुछ सेंस बनाता है ज़ैनब जी? नहीं सर, कोई सेंस नहीं है, कहीं से कहीं तक किसी भी चीज का जिक्र नहीं है कि ये एक दुआ ही है, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें, कोई दुआ हुआ नहीं है। तो ये इस तरीके से बेवकूफ बनाया गया है मुसलमानों को। तो ज़ैनब जी आपको पहले से कुछ डाउट्स आ रहे थे, फिर हमारा चैनल आप देख रही हैं, तो क्या हो गया फिर ऐसा? सर वही है, मतलब काफी स्ट्रांगली बिलीव था, लेकिन जब वो कहते हैं ना जब खुद पे बीतती है तो पता चलता है। तो मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हमारा रिलीजन, हमारा इस्लाम इतना पक्का है, इतना सच्चा है,
इतना स्ट्रिक्ट है, मतलब कहते हैं कि लड़कियों के उसके हक में भी स्ट्रिक्ट है, तो इतनी चीजें फिर कैसे गलत हो सकती हैं कि जो हाँ। मैंने खुद पे भी महसूस की, क्योंकि मैं भी इज्तिमा वगैरह अटेंड किया करती थी। ओके। जी, इज्तिमा अटेंड करती थी, मैंने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा, मतलब जैसे जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होती जी। हैं लड़कियां, तो वो भी मस्जिद में पढ़ सकती हैं, पढ़ने जाती हैं। तो हमारे हाँ। घर के पास मस्जिद थी, तो जब मैं छोटी थी तो मैं वहाँ पढ़ने जाती थी। तो बस एक तरीके से यही है, कैसे कहा जाए कि आप बिलीव नहीं कर सकते, क्या किसी बच्ची के साथ एक मस्जिद के अंदर कोई गलत चीज हो सकती है? होती है। तो हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमने देखा है कि लड़की तो छोड़ दीजिए, मुल्ला मौलवी तो लड़कों को भी नहीं छोड़ते। तो क्या उन लोगों के अंदर उस वक्त अल्लाह का खौफ नहीं होता, जब वो खुद दूसरों को इतना करके डराते हैं, बताते हैं कि अल्लाह है, ये है, वो है, तो उनके अंदर खुद खौफ नहीं होता उस चीज का? यार देखिए जैनब जी, बात यह है कि मुल्ला मौलवियों को अच्छे से पता होता है कि कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, ठीक है, ये उनकी रोजी रोटी चल रही होती है। वरना आप अगर यकीनी तौर पे कोई अल्लाह पे अगर भरोसा रखे, यकीन रखे, तो वो तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं। डेफिनेटली। तो उनको पता होता है कि भाई अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं है, अपना काम निकालो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो इस वजह से वो करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसी कुछ हुआ था? हाँ सर, वो कहते हैं ना कि कुछ गलत थिंग्स होती हैं लेकिन जिंदगी भर का वो दी जाती हैं, जी जी, जख्म ट्रॉमा दिलाती रहता है, हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जी, तो चाहे वो आपने घर पे बच्चा नहीं बताया था? सर, ये बात तो मैं पहली बार डिस्कस कर रही हूँ किसी से, और वो भी आपके प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अच्छा। कि मेरे पे कोई बिलीव करेगा हम्म। या मैं बता पाऊंगी किसी को। कोई नहीं, लेकिन होते हैं मामले, ये बात बिल्कुल सही है। असल में एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो रसूलुल्लाह ने तो कहा है कि ये जो जिनाखोरी है, ये अल्लाह ने मर्द के अंदर डाली है कंपलसरी। ये देखिए मैं आपको एक हदीस भी बताता हूँ। कहाँ पे है वो हदीस, एक मिनट रुकिए, ये देखिए। सही मुस्लिम की हदीस है, जी। सही मुस्लिम 2657B। क्या कहती है? अबू हुरैरा रिपोर्टेड, अल्लाह सपोज अल्लाह सेइंग, अल्लाह के रसूल से वो रिवायत करते हैं, वेरीली अल्लाह हैज फिक्स्ड द वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री व्हिच अ मैन विल इंडल्ज इन एंड व्हिच ही ऑफ नेसेसिटी मस्ट कमिट। तो यहां पे तो अल्लाह ने ऑलरेडी उसकी उसकी उसके मुकद्दर में डाला हुआ है और वो करेगा ही। तो ये कैसे अच्छा खुदा हो सकता है जो खुद अपने बंदे के अंदर जिना करने की, यानी वो जिना करेगा, उसका पोषण जो है, वेरी पोषण हो सकता है पूरा करे, हो सकता है आधा करे, हो सकता है पाव करे, लेकिन वो करेगा, अल्लाह ने डाला हुआ है। तो कैसे हो सकता है यार, ये खुदा कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं कह रही हूँ आपसे कि मेरे सामने भी आई। इतना दोगलापन कैसे हो सकता है कि हाँ, जिन्हें उस चीज का पता है वो जानते हुए भी वो चीज करते हैं, और फिर जो उनसे कमजोर होते हैं उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जी। मेरी तो काफी आप टाइम जो है हो फिर जाएगा। आपको तो पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए। सर मैं निकली हुई ही हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मैंने कोई भी ऐसी चीज फॉलो नहीं करी है अब। और मैं बस एक इंटरनल उस पे चलती हूँ अपने, कि जो इंसानियत है उसी पे चलना है। गलत हो रहा है, गलत होते हुए रोकना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, बस इसी उस पे चलती हूँ मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये काफी टाइम बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। बिल्कुल यार, जैनब जी के लिए एक गुलाब भेजो, ये भी और एक जो है इंसानियत, यानी क्या कहते हैं उसको, इस्लाम से इंसानियत की तरफ आई है। और वी नीड टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन जो इस गंदगी से निकलकर इंसानियत की तरफ आते हैं। तो हमारे हुजूर हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी कमेंट में मौजूद है। और फर्स्ट विकेट, कॉन्ग्रेचुलेशन जैनब जी, वेलकम टू ह्यूमैनिटी।
ये लीजिए, बहुत सारे गुलाब भी आ रहे हैं आपके लिए, ये सूरजमुखी फूल भी आ गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो जैनब जी, आप भी ये मानती है कि यानी एक जो कश्मकश की सिचुएशन थी, सही है गलत है, वो कहीं ना कहीं हमारे चैनल और हमारी वीडियोस देख के वो शक निकल गया और यकीनी तौर पे आपको पता चल गया कि ये एक कल्ट है, ये एक गंदगी है? लगता है आपको ऐसा? आप ही का चैनल था कि मैं इस फैसले पे पहुंच पाई कि मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए फैसला लिया और इस चीज से बाहर गई, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मेरे माइंड में चलती थी, जो क्वेश्चन, जो सवालात मेरे माइंड में उठते थे कि हाँ मुझे किसी के उस पर बिलीव नहीं करना है, मुझे खुद चीजें पढ़नी है, उसको क्लियर करना है, लेकिन इतना कहाँ वक्त है कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है, बाहर के काम भी देखने हैं, फिर इतना नहीं टाइम मिल पाता है। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं तो नहीं हो पाता है टाइम। तो जब मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी तो मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया था जी, जब आपकी मेरी फर्स्ट वीडियो देखी थी मैंने कहा नहीं यार, इतना कैसे हो सकता है, क्योंकि बचपन में जाकिर जी के वो देखे हैं, शो देखे हैं, इस तरह अटेंड करे हैं, तो अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं सारी। और ये जो आप बताते हो कि नबी जी के साथ वो बुढ़िया वाला किस्सा, कूड़ा फेंकने वाला, ये भी काफी थोड़े साल पहले ही ऐड हुआ है एक्चुअली, ये कूड़ा फेंकने वाला किस्सा। बिल्कुल यार, देखो इसी वजह से मैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके एक छोटे से शेयर की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। आप अपने उस छोटे से शेयर को कम ना समझे। आपके शेयर करने की वजह से ही हमारा चैनल जैनब जी तक भी पहुंचा और उनको डिसीजन लेने में आसानी हुई, समझने में आसानी हुई कि भाई मैं एक कल्ट का हिस्सा थी, मुझे इससे निकलना है। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने तक ना रखे, सारे लोगों के साथ शेयर करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप सीरियस है इस एक्टिविज्म को लेके, इस यानी ये जो हम कर रहे हैं, अगर आप सीरियस है, सिर्फ यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप नहीं आते हैं, तो आप लोगों को, हर किसी को, जितने भी लोग देख रहे हैं, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें, क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव्स के ग्रुप में शेयर करें, घर वालों के ग्रुप में शेयर करें। हर एक लोगों का ग्रुप बना हुआ होता है, शेयर करें, बताएं लोगों को। जितना ज्यादा बताएंगे उतना ज्यादा लोग जो है इस गंदगी से बाहर निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच जैनब जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और आई होप कि जो भी पहले के आपको गम वो जो लगा हुआ है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मतलब वो भूलना जो है वो आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जिंदगी में आगे बढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो चूंकि आप अभी इस गंदगी से बाहर निकल गई है, आप अपने करियर पे फोकस करिए, अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया में आगे बढ़िए और बताएं कि एक महिला जो है वो भी बहुत आगे जा सकती है।